सुभान लजी असरा बेहवदी लैम मिलम मस्जिद हराम इलेल मस्जिद अक्सा। इसका मतलब ये है कि इस देश का खात्मा अब ख़त्म है। शुरू अगर इजराइल ने किया तो ख़त्म इसको अब फिलिस्तीन अपना बना के कर लेगा। तो मेरे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमास को आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमास आतंकवादी है, तो क्या सवाल उठ रहा है कि क्या हमास कहाँ से आया है? हमास भी तो उसी फ़िलिस्तीन के नागरिक है ना, कोई बाहर से तो एक्सपोर्ट होकर के नहीं आया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के। तो मेरे साथ यहाँ पे पंडित विजय कुमार शर्मा, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है ये है कि किस तरीके से देख रहे हैं कि हमास जो है, क्या लग रहा है कि जंग को जीत पाएगा और मस्जिद अक्सा पे फतेह हासिल कर पाएगा? बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहा है। जब बात अपने आप पे आ जाए, ईमान पे आ जाए, धर्म पे आ जाए, तो कुरान में भी लिखा है कि आप हथियार उठा सकते हो। साफ सीधी बात है। आप बताइए कि जिन यहूदियों को फ़िलिस्तीनियों ने अपना मुस्लिम भाई समझकर, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत समझ के उन्होंने सहारा दे दिया, क्या वो सच में वही यहूदी हैं? अगर वो यहूदी होते तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जब कोई वैसे नमाज पढ़ेगा तो उसको लात नहीं मार सकते। अगर कोई दुआ में सजदे में कुरान पढ़ रहा है तो उसको थप्पड़ नहीं मार सकते। क्या ये चीज़ें दिखती कभी इस्लाम में? इसका मतलब कि वो यहूदी नहीं है, कोई और है। मतलब बनी इस्राइल कौम के नहीं है ये लोग? नहीं। और दूसरी बात, जो इस कौम के हैं और चुप हैं, वो यहाँ पे तो दिख जाएगा, वहाँ क्या मुंह दिखाओगे? अगर जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं, उसी मस्जिद अक्सा के अंदर हमारे नबी मोहम्मद साहब ने 1 लाख, लगभग 1,24,000 नबियों को बुला के नमाज अदा कराई थी मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में। अब आज एक बात और मैं बता दूं, जब अल्लाह ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का है, तो सिर्फ भाई उसके बाद कौन आएगा? लेकिन वो इनकी उम्मत में, इनकी किताब तौरेत में, देखिए एक आप आज हम आपको बताते हैं इजराइली के बारे में। इजराइल ढूंढ रहा है ताबूत सकीना, एक बक्सा था जिसमें तौरेत की ओरिजिनल किताबें, हर नबियों की चीज़ें, तौरात, आसमानी किताबें, 4 किताबें, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान, कई चीज़ें थी। वो जंगों में इस बक्से को ले जाया करते थे। इस बक्से से ताकतें निकलती थी, सेना निकलती थी, वो जंग जीतते थे। ये मैंने भी पढ़ा है कि उसके बरकत से जो है फतेह हासिल हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने पहला पक्का मकान कहीं बनाया था, एक सड़क तक उन्होंने पक्का मकान बनाया था, और ये दीवार पे जाके ये रोते हैं, ये रोते ही रहेंगे, इनको मिलेगा नहीं वो बक्सा। ये हुकूमत नहीं कर पाएंगे कभी। हुकूमत अगर मुसलमान कौम में कोई करेगा, इस्लाम में कोई पूरे अल्लाह में करेगा, तो वो करेगी नबी की उम्मत, क्योंकि वही आएगी उम्मत जाएगी जो अल्लाह को मानेगी, उनके रसूल को मानेगी। आप समझिए इस बात को। तो ये उस चीज़ को जुटला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या नाम है, जो यहूदी हैं उनको जो है फ़िलिस्तीनियों ने, जब हिटलर ने दौड़ा करके उन लोगों को मारा था, तो फ़िलिस्तीनियों ने हमदर्दी में आकर के अपना एक निस्बत जोड़ा कि वो मूसा यही तो इस्लाम है, यही इस्लाम है। सुनिए अरे एक लाइन सुनिए ना सर, यही इस्लाम है कि पड़ोसी भूखा है तुम खाना नहीं खा सकते हो। किसी कौम मजहब नहीं बताया। पड़ोसी गद्दार निकल गया, वही चीज़ है ना, सबको बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। और पहली बात तो इजराइल कहाँ बोल रहे हो आप? क्या इजराइल है ही कहाँ भाई? वो तो फिलिस्तीन है। आप तो उसी के देश को बना लिया ना। आप इजराइल को देश नहीं मानते? कहाँ क्यों मानेंगे भाई? क्यों मानेंगे भाई? आप किसी देश में कब्जा कर लोगे तो आप वो देश हो जाएगा। सोचिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, कुछ लोग जो है ये यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि मुझे फ़लस्तीन से हमदर्दी है, वहाँ के मुसलमानों से हमें हमदर्दी है, वहाँ के आम इंसानों से हमें हमदर्दी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि तुम तो इस देश के हो नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों हमदर्दी है? इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो मुसलमान जो समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है? विश्व में कहीं राम का अपमान हो, शंकर का अपमान हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो, तो हमें भी दुख होगा। वैसे वो मुसलमान है। देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर आप सुनिए, तो मैंने एक लिखा था आपके क्वेश्चन, मुझे पता था कि आप क्वेश्चन जरूर लेके आते हैं कि भाई कैसे होता है क्या, क्योंकि आप लोगों को पता तो है नहीं कुछ। सुभान लजी असरा बेहवदी लैम मिलम मस्जिद हराम इलेल मस्जिद अक्सा। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की जात जिन्होंने अपने बंदे को मोहम्मद साहब की रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दिया।
मतलब वो ये मतलब कुरान की जो आयत है, मेरे ख्याल से ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, जिसमें लिखा है सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जिक्र किसका है? हाँ, मोहम्मद साहब, मतलब इसका मतलब जहाँ जहाँ पूरे विश्व में मुसलमान होंगे और कहीं भी कोई मस्जिद या मुसलमान इस्लाम धर्म का मामला कुरान का आएगा तो पूरा मुसलमान बोलेगा। इसलिए उन पे FIR करना गलत है जामिया और वहाँ के बच्चों पर। मतलब ये है कि कुरान में ये आयत है, एक सबूत है कि मुसलमानों का रिश्ता क्या है। अगर फिलिस्तीन और भगवत गीता में कुछ बातें हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मानेंगे ना उसको। जब तक ये कुरान की आयत जिंदा रहेगी तब तक हम मुसलमान को बोलने का हक है, और मुसलमान से यह हक कोई छीन नहीं सकता। ये मुसलमान का धार्मिक मसला है, आप किसी के धार्मिक मसले पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने पता नहीं किस बात में कहा कि जाके समर्थन कर दिया। ये लोग जो मुसलमान से जो नफरत कर रहे हैं, इजराइल तो वैसे है ही है, वो तो चाहता ही है कि जो है वहाँ के जो मुसलमान उसको तबाह कर दिया। ने भी समर्थन दे दिया है इजराइल को, बताइए बहरीन UN ने क्यों दे दिया समर्थन? ये तो व्यापारी देश है ना। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्यापारी कोई धर्म को नहीं मानते, कि इस वक्त इनको अल्लाह के बदल पे हम कह रहे इस्लाम अंतिम किताब ये है, आप इसके लिए एक हो जाओ, कुरान है ये, कुरान के लिए एक हो जाओ, अपनी आखिरी किताब को तो मान लो। क्योंकि 4 किताबें जो आपकी नाजिल की गई वो 3 किताबें पर्टिकुलर उम्मत के लिए और एक पर्टिकुलर रेंज में वो की गई, लेकिन ये पूरे उम्मत के लिए, पूरे नबियों को इसके लिए वो कहा गया। कुरान ये है। तो आप देखिए इस चीज को कि कुरान और हदीस कुरान जो लागू की गई वो सारे उम्मत को मानना पड़ेगा। नबी सारे उम्मत के नबी है। आप ये बताइए कि आप इजराइल को देश मानते हैं? नहीं मानते। आप हमास के जो लड़ाका हैं उनको आप आतंकवादी मानते हैं? वो उसी देश के हैं, अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हम स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने लड़ी देर बाद की लड़ाई अंग्रेजों से, सादी बात है। तो मतलब हमास जो है आज़ादी की जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर कहा जाए तो वो स्वतंत्रता सेना गया, अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया। अगर कहीं चाइना और रशिया ने साथ दे दिया तो 11 से 21 दिन में खत्म इजराइल, खत्म इजराइल। अब की लड़ाई हुई तो ये वो कौम है इजराइल, समझ लेना, जो 72 करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे। मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, और मैं एक एक इजराइलियों को ये बता दूं, उनका रोवा खड़ा, जो असली इजराइलियों को जो मालूम होगा, इनको ताबूत सकीना नहीं मिलने वाला, और इनकी हुकूमत कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएगी। ये लोग तो क्या नाम है, जो अमेरिका है वो क्या नाम है, मानवता की बात जो है अमेरिका करता है, लेकिन कहीं से भी मानवता वो दिख नहीं रहा है। दिख रही है क्योंकि देखिए हमास के कुछ संगठनों ने भी गलत किया। देखिए हमास के संगठनों ने, देखिए बहन बेटी बच्चों, देखो इस्लाम बच्चे बूढ़ों पे अत्याचार करने की बात नहीं कहता, कभी नहीं कहता। अगर इजराइल का मामला था हमास से, तो हमास इजराइल के मैंडेटरी करते लड़े, उनको खाली कराए, और इजराइल गांजा पट्टी के जो इलाका बर्बाद किया गया रहा वो बर्बाद ना करे, वहाँ के मासूम बच्चों को कत्ल ना करे। इस्लाम इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये यहूदी पैसा देखते हैं, रुतबा देखते हैं, ताकत देखते हैं, ये अल्लाह को नहीं मानते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? अल्लाह है। बाकी सब तो नबी है ना, ये अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। अरे इनको यहाँ पे तो सुख खूब मिल जाएगा, ये ऊपर क्या करेंगे? क्योंकि बहुत नौजवान इस धरती में खाक हो गए हैं, और ये मोहब्बत करने के लिए नहीं मिली ज़िंदगी, बात करने के। एक चीज़ बताइए कि जो इजराइल फ़लस्तीन के बीच में हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, किस तरीके से जो है मानवता की बात करने वाले देश जो हैं आज सबके मुंह पे जो है दही जमा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें फ़लस्तीन हमें इजराइल भेज दो, हम वहाँ जा कर के जंग लड़ेंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे कि जो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं दिन रात सोशल मीडिया पे, और जैसे वहाँ पे जो है बच्चों को, औरतों को जो अब इजराइल मार रहा है तो लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग हमारे इंडिया में बैठ के जश्न मना रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये मानो ये शर्मसार करने वाले लोग हैं। किसी भी परिवार में किसी को मारा जाए, बेमतलब मारा जाए, जबरन मारा जाए, किसी घर में कब्जा किया जाए, तो क्या अंग्रेज़ जो जश्न मनाते थे वो सही था? जब हम भारतीयों को, बच्चियों को रेप करते थे, उनके बहन बेटियों को उठा ले जाया करते थे, खेतों में आग लगा दिया करते थे, कर की वजह में बहन बेटियों को, तो क्या वो जश्न आपको सही लगता था? ये जुल्म है, और इस तरह के जुल्मों को नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत है। हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, इस्लाम के साथ हैं,
और हमने पूरा इस्लाम स्टडी किया है, एक इजराइल का जानेगा इस्लाम के बारे में जितना एक पंडित जानता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान का। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। तो आप चिंता मत करिए, इस देश का खात्मा अब ख़त्म है। शुरू अगर इजराइल ने किया तो ख़त्म इसको अब फिलिस्तीन अपना बना के कर लेगा, चलिए पूरा फिलिस्तीन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।